Hello class 12th, how are you? Welcome again to your own YouTube channel करियर लॉन्चर एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर एकेडमी। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 10.3 को सॉल्व किया था, आज की इस वीडियो में इस लेक्चर में हम 10.4 एक्सरसाइज को समझेंगे। इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन वीडियो ये रहेगी, यहाँ पर समझेंगे क्या क्या इस एक्सरसाइज में हमने पढ़ना है, सॉल्व करना है। हम बात कर चुके हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट क्या है उसकी प्रॉपर्टीज हम कर चुके हैं। प्रोडक्ट हमारा दो प्रकार का रहेगा, एक को हम डिस्कस कर चुके हैं जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। सेकेंडली जो करेगा जो यहाँ पर पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट और इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज आज हम करेंगे, समझेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम समझेंगे इसको राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका रहेगा एक, उसकी हेल्प से समझेंगे। देखिए अब राइट हैंडेड हमारा सिस्टम क्या है कोऑर्डिनेट्स का, हमने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की है। अब जब हमने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को समझा था, पढ़ा था, तो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस आपका ये रहेगा जेड और ये आपका ओरिजिन रहेगा। अब हमारा जो थंब है, अगर इसको मैं ऐसे करूं, जो हमारा थंब रहेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, जेड एक्सिस को। और जो ये आपकी फिंगर को हम इस प्रकार से रोल करेंगे, ध्यान दें इधर, तो ये फिंगर आपकी एक्स एक्सिस की तरफ होंगे। अगर इसको हम रोल करें तो इस डायरेक्शन में ऐसे चलेंगे। तो ये हमारा राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम रहेगा। तो हमारा अब वेक्टर प्रोडक्ट क्या है उसको समझे एक बार और उसकी प्रॉपर्टी करेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो है कि कोई भी दो हमें नॉन जीरो वेक्टर दिए गए हैं, यहां पर आपका दिया गया द प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी। कोई दो नॉन जीरो वेक्टर हमें दिए जाएंगे ए बी। हमने इसके स्केलर प्रोडक्ट की बात की थी, यानी डॉट प्रोडक्ट हमने किया था। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही रहेगा। इसको किससे डिनोट करेंगे, इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करेंगे हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ध्यान दें पहली बात तो वहां पर डॉट था, यहां पर क्रॉस है, इसको ये हमारा वेक्टर प्रोडक्ट होगा। इसको हम ए क्रॉस बी यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, या वेक्टर प्रोडक्ट आपका रहेगा ये। तो क्या रहेगा हमारे पास यहाँ पर, वहां पे हमने कुछ ऐसा ही किया था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ध्यान दें यहाँ पर, वहां पर कॉस थीटा था, यहाँ पर रहेगा साइन थीटा, और साथ में आपके पास यहाँ पर क्या रहेगा एन और ये कैप। तो पता आपको कैप जब यहाँ पर लगे तो ये आपका क्या रहेगा, यूनिट वेक्टर है, किसका रहेगा, ए और बी का। ध्यान दें कोई दो हमारे पास वेक्टर हैं, उनके बीच में कोई एंगल हम मान लें थीटा। तो एक ऐसा वेक्टर जो दोनों के साथ रहेगा परपेंडिकुलर, दोनों के साथ क्या रहेगा, हम मान लेते यहां से। क्योंकि देखिए इसको हम यहां पर ड्रा नहीं कर सकते इसको। अब ये जो आपकी पोजीशन देखिए, ये जो जेड है दोनों के साथ क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। तो यहां पर ये आपका यूनिट वेक्टर रहेगा, इसमें इसको हम एन वेक्टर जो आपका यूनिट वेक्टर है दोनों के साथ क्या रहेगा, परपेंडिकुलर आपका रहेगा। अगर इसके डायरेक्शन चेंज कर दे इधर तो आपका नेगेटिव हो जाएगा। ध्यान दें तो यहां पर जो एंगल आपके पास क्या रहेगा, वेयर थीटा जो हमारे पास रहेगा, थीटा इज द एंगल इन दोनों के बीच का रहेगा, बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और बीच में ये थीटा हमारा एंगल रहेगा, ये हमारा वेक्टर ए है, इधर ले ले वेक्टर ए को, और ये वेक्टर बी। अब यहां पर ए टू बी हम इसको समझेंगे पहले। जो यहाँ पर ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिए, ए टू बी। अब वेक्टर की ये पोजीशन रहेगी, ध्यान रखिए ये रहेगा, और ये वेक्टर भी लाई करेगा 0 से, जब आपका थीटा आपका रहेगा यहाँ
पाई के बीच में रहेगा। यानी कि दो वेक्टर के बीच में जो एंगल की हमने बात की थी, जब हम डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट की बात की, वहाँ भी एंगल को समझा था हमने, थीटा को यहाँ भी समझेंगे। तो थीटा यहाँ से हम जो फाइंड करेंगे हमारे पास क्या रहेगा, कब रहेगा, कैसा आएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास यूनिट वेक्टर रहेगा ए, कोई हमारे पास n है यूनिट वेक्टर है, दोनों के साथ क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। दोनों का यूनिट वेक्टर आपका रहेगा ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा उसका ये यूनिट वेक्टर आपका यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर ये ए टू बी मूव करेगा, ध्यान ये दें, ए टू बी मूव कर रहे हैं हम यहाँ पर, तब ये ऐसा रहेगा। हम यहाँ पर ए टू बी की बात कर रहे हैं, इसमें ध्यान रखना है जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव होगा, लेकिन जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है या हमारा जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। ये ध्यान रखें इस चीज़ में यहाँ पर, इसलिए ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट आपका रहेगा। अब यहाँ पर क्या रहेगा देखिए, अगर हमारे पास इफ वेक्टर ए इक्वल टू 0 हो और वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर के हो, तो क्या होगा, जैसे हमने उसमें भी समझा था, वहाँ भी डॉट प्रोडक्ट, वहाँ भी हमारे पास क्या 0 था, यहाँ पर क्या रहेगा, देन थीटा इज नॉट डिफाइंड। वहां भी कुछ ऐसा ही पढ़ा था हमने, थीटा इज नॉट डिफाइंड। कुछ सिमिलैरिटी रहेंगी, कुछ चीजें अलग रहेंगी, दोनों को कंपैरिजन करके चले आप साथ साथ, तो आप अच्छे समझ पाएंगे इसको। और इस केस में क्या होगा, इन दिस केस जो हमारे पास एंगल आपका रहेगा, अब एंगल यहां पर डिफाइन नहीं होगा, कब नहीं होगा, या तो वेक्टर ए हमारा 0 वेक्टर हो या वेक्टर बी 0 वेक्टर, कोई एक भी इनमें से वेक्टर आपका 0 होगा। तो इस केस में जो आपका थीटा डिफाइन नहीं होगा, यहां पर जो क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा यानी कि जो आपका वेक्टर प्रोडक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वल टू 0 आपको हो जाएगा। हमने वहां भी समझा था डॉट प्रोडक्ट भी आपका 0 हो जाएगा जब कोई एक आपका वेक्टर 0 हो जाएगा। वहां पर हमने समझा था कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा, हमेशा एक रियल नंबर रहेगा। लेकिन यहां पर जो आपका रहेगा कुछ प्रॉपर्टी आपके रहेंगे, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर ए और बी का, ये आपका एक वेक्टर रहेगा। ध्यान दें बच्चों, यहां पर क्या रहेगा, ये वेक्टर होगा, इसमें ध्यान दें। और एक और ध्यान हमें रखना है, अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0 हो तो यहां पर क्या होगा, दिस इंप्लाइज ये वेक्टर ए जो आपका है क्या रहेगा, ध्यान दे। अब ये चीज आपने नोट करनी है क्योंकि हम एक्सरसाइज में यूज करेंगे। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। देखिए ध्यान दे, अगर अभी हमने बात की कब होगा ऐसा, ये कब होगा, या तो वेक्टर ए आपका 0 वेक्टर हो या वेक्टर बी आपका 0 वेक्टर हो, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि जो इनका वेक्टर प्रोडक्ट रहेगा वो 0 हो जाएगा। अगर वेक्टर प्रोडक्ट आपका 0 हो जाए तो दो वेक्टर क्या रहेंगे, एक दूसरे के साथ क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। ध्यान दें, क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। वहां पर क्या था, परपेंडिकुलर था। ध्यान ये रखना है, ये डिफरेंसेस आप साथ साथ नोट करते रहेंगे, समझते रहें, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट आपके रहेंगे यहाँ पर। और अगर एंगल की बात हम यहाँ पर करें, हमने वहां भी समझा था हमारा एंगल, अगर यहाँ पर एंगल आपका 0 है तो ये पता है आपको कि साइन की वैल्यू 0 पर 0 हो जाएगी, तो ये पूरा आपका 0 हो जाएगा। ये ध्यान दें, अगर हमारे पास एंगल आपका 0 है, थीटा आपका 0 है तो 0 हो जाएगा, साइन 0 0 आपका रहेगा। अगर थीटा हमारा π/2 है, साइन की वैल्यू π/2 1 हो जाएगी, तो फिर क्या रहेगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड वेक्टर बी आपका सिर्फ बचेगा। ये रहेगा, वो आपकी बुक में सारी चीजें दी गई, प्रॉपर्टीज आपकी दी गई हैं, आप नोट वहां से कर सकते हैं। और जब हम एंगल यहां से फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू यहां से फाइंड करोगे, ये इसके अपॉन में आ जाएगा वेक्टर ए, और इसका साथ में ध्यान रखें मैग्नीट्यूड आपका रहेगा। ये ध्यान दें, मैग्नीट्यूड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे उसका, फिर फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। जब आपको एंगल फाइंड करना है और हमें क्या दिया गया है, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट दिया गया है, तो ये आप ध्यान रखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू, वहां पर डॉट प्रोडक्ट था, अपॉन में यही थे आपके मैग्नीट्यूड। तो ये डिफरेंसेस आप ध्यान रखिए, क्योंकि जब पूरा चैप्टर आपका हो जाएगा तो अपने फिर ये माइंड में कई बार खिचड़ी पक जाती है, याद नहीं रहता कौन सा कहाँ पर हमें अप्लाई करना है। तो ये चीज़ें नोट आप करते रहें। और एक यहाँ पर ध्यान रखिए, ये कॉम्यूटेटिव नहीं होगा जब हम किसी दो वेक्टर का करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, तो यहाँ पर ये इसके इक्वल रहेगा,
माइनस, ध्यान दे ये हमेशा ट्रू रहेगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। डॉट प्रोडक्ट में क्या था, हम किसी भी ऑर्डर में करें उनका डॉट प्रोडक्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कॉम्पिटिटिव था। यहाँ पर कॉम्पिटिटिव आपका नहीं होगा, अपने ध्यान अवश्य रखना बच्चों, ध्यान रखें। ये प्रॉपर्टी आपकी रहेंगी और बाकी आपके वही चीज़ प्रॉपर्टी आपके रहेंगी। कुछ एज्यूम करके हम चलेंगे, साइन थीटा का क्या रहेगा, एंगल आपके वो रहेंगे। और अगर हम बात करें, हमने समझा इसको A to B, ध्यान दे आपके बुक में नहीं दिया गया। अगर B to A करेंगे डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और B to A के केस में आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ध्यान दे अगर हम B वेक्टर से वेक्टर A का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ध्यान दे यहाँ पर वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A, तो क्या चेंजेज आएंगे, फिर B to A तो क्या चेंज आएगा, इसकी जो डायरेक्शन है नेगेटिव यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन तो माइनस में हो जाएगी, तो आपका हो जाएगा माइनस में वेक्टर ए वेक्टर बी साइन थीटा इनटू यूनिट वेक्टर। तो ये चेंजेस जरूर आएगा, इसका ध्यान रखिए। ऑर्डर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा और हमने ध्यान रखना। कुछ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आप कहेंगे, कोई ट्रायंगल हमें दी जाए, हम ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट या एल्टीट्यूड आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे जब ट्रायंगल दी जाएगी आपके पास वही रहेगा। ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल दी 1/2, जो उसकी एडजेंट साइड आपकी रहेंगी, दो आपको साइड दी जाएंगे, उनको हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आपका रहेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो वो आपने नोट डाउन करनी है। ऐसे ही अगर हमारे पास दिया जाए पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या था हमारे पास, एरिया निकालने का, एरिया ऑफ आ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट। जो बेस है उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो हाइट है, तो यहाँ भी एडजेंट साइड को लेंगे, उनका प्रोडक्ट कर देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा। ध्यान रखिए यहाँ पर आपका क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा, वो हमने करना है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज आपकी रहेंगी, इनका हमने यूज करना है एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे, तो ये मेन हमने किए, बाकी बहुत कुछ दिया गया उसकी जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज में जब सम सोल्व करेंगे साथ साथ समझते रहेंगे। चलिए अब हम सोल्व करते एक्सरसाइज 10.4। हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया, यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना पहले, उसका फिर फाइंड करना मैग्नीट्यूड। तो कैसे करेंगे, अब हम समझेंगे, सम सोल्व करते रहेंगे, साथ साथ समझते रहेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करेंगे। दो वेक्टर हमें दिए गए हैं, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर हमें देगा, क्रॉस प्रोडक्ट हमने करना। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे डिटरमिनेंट्स को, हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, जो हमारी फर्स्ट टर्म में था हमारा चैप्टर 4 उसमें किया था हमने। तो कैसे करेंगे, ये सिंबल आपका डिटरमिनेंट्स का, यहाँ पर आप लेंगे कंपोनेंट आई जे और के। ध्यान दें कैसे दो वेक्टर का हमने करना क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो आपके कंपोनेंट है उनके कोएफिशिएंट, यहाँ पर 1 -7 यहाँ पर फिर 3 -2 और 2। अब इस डिटरमिनेंट्स को एक्सपेंड करना है किसी रो कॉलम के अलोंग आप कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग। अब मैं करूँगा जो आपकी R1 है उसके अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे, तो क्या होगा देखिए, रूल आपको पता है, जब इसके अलोंग करेंगे तो इसको छोड़ देंगे, इसको इनकी मल्टीप्लाई 7 to जा -14, माइनस करना होता है, इसको करेंगे तो माइनस का 14, लेकिन माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। फिर ये प्लस ये माइनस जब ऑड है, यानी कि ये 11 12 13 11 1 1 यानी कि 2 पॉजिटिव हो जाएगा, तो उसको आपने ध्यान रखना है। फिर माइनस यहाँ पर जे, फिर इस कॉलम और रो को, ये रो ये कॉलम, तो 1 को 2 से करेंगे 2, 3 7 जा 21, प्लस यहाँ पर प्लस रहेगा, ये ध्यान रखें, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस ऐसे आप याद रखें, फिर प्लस माइनस प्लस ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर फिर इस रो और कॉलम को छोड़ दें, तो 2 1 जा 2 माइनस के, अब इसको तो 3 7 जा 21, माइनस के आएंगे, लेकिन माइनस करेंगे जब तो प्लस का हो जाएगा 21। तो क्या आएगा देखिए, ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो 0 है लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर इसको अब यहाँ पर जब करेंगे तो माइनस ये, और यहाँ पर हो जाएंगे माइनस के 19 प्लस में यहाँ पर के, ये बचेंगे प्लस के 19। तो और सिंप्लीफाई करूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 19 जे
प्लस 19 के, ये तो हमारे पास इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट हमने किया वो वेक्टर फॉर्म में आपके पास आ चुका है। इसका हमने फाइंड करना मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, जो आपके यहाँ पर कंपोनेंट है 19 का स्क्वायर प्लस में 19 और इसका भी स्क्वायर रूट। फिर ऐसे जब दोनों आपके इस प्रकार से 19 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से 2 इंटू 19 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से रूट कैंसल, तो 19 रूट से बाहर आ जाएगा और आपका ये रूट में रहेगा। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड रहेगा, किसका रहेगा, वेक्टर ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड इस प्रकार से करना। ऐसे हम करेंगे किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट क्या है, देखिए बच्चों यहाँ पर क्या दिया गया है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर। एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है किस पोजिशन में, परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी, और एक दिया ए वेक्टर माइनस में वेक्टर बी, इनके साथ दोनों के साथ क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहे। यहाँ पर वेक्टर ए और बी हमें दिए गए हैं। देख ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए कहा गया है जो इन दोनों वेक्टर के साथ क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी का सम। तो पहले हम फाइंड ये करेंगे, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कैसे फाइंड करते, देखिए ये वेक्टर ए हमारे पास है और ये वेक्टर बी। तो यहाँ पर इसका आई आपका जो कंपोनेंट है 3, यहाँ पर 1 रहेगा, तो 3 + 1 4 आई, 2 + 2 4 जे, और माइनस प्लस का 2 माइनस का 2 0 जाएगा 0 के। तो ये हमारे पास आ जाएगा इनका सम वेक्टर ए और बी का, तो 4i + 4j। फिर फाइंड करेंगे डिफरेंस, यानी कि जो वेक्टर आपका आएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, माइनस करेंगे ऐसे ही 3 - 1 2i, 2 - 2 अब 0 जाएगा 0 j, 2 माइनस करना, ध्यान रखें 2 - 2 तो प्लस का हो जाएगा 2 और 2 4 के। तो ये हमारे पास रहेगा 2i + 4 के। तो पहले हमने फाइंड किया दो वेक्टर जिनके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर में फाइंड हमने करना है। अब कैसे फाइंड करना हमने, देखिए पहले हम क्या करेंगे, इनका करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, क्रॉस प्रोडक्ट इसका वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हम यहाँ पर करेंगे। तो क्या रहेगा इसमें, देखिए कैसे हमने करना क्रॉस प्रोडक्ट, वही आपका अभी जो हमने समझा, डिटरमिनेंट्स ये आई जे और के ऐसे लिखेंगे। अब जो हमारा फर्स्ट वेक्टर है वो, और यहाँ पर जिसके कंपोनेंट के कोएफिशिएंट देखिए 4 4 और 0 रहेगा, यहाँ पर 2 0 और 4। तो पहले हमने क्या करना है, इस डिटरमिनेंट्स की फॉर्म में इसको लिखेंगे, एक्सपेंड करना है, जिस भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड आप करना चाहें कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंडिंग, आप किसी भी रो या कॉलम के अलोंग करें आंसर सेम रहेगा, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। अब R1 के अलोंग हम एक्सपेंड करते हैं तो क्या आएगा, देखिए पहले I, तो ये कॉलम और रो को छोड़ दे, इसको इससे 4 4 = 16, माइनस में 0 जाएगा, फिर वही प्लस माइनस j, फिर ये कॉलम और रो 4 4 = 16, माइनस में 0, फिर प्लस में रहेगा k, फिर आपको जाएगा ये रो और कॉलम, तो 4 0 0 4 हो जाए 8, ये माइनस का, तो क्या आएगा यहाँ से 16 - 0 16 रहेगा, तो 16i माइनस में 16j और प्लस में 8 माइनस में आएगा। ध्यान दें 0 - 8 तो माइनस का रहेगा, तो माइनस के 8 के। तो ये हमारे पास वेक्टर, दो वेक्टर हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमने फाइंड किया, इसका हम फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड। तो क्या रहेगा देखिए, और चाहें तो इसको किसी और वेक्टर के अलोंग हमें ज्यूम कर लें, ठीक है, तो इसको हम वेक्टर सी मान लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, इसको लिखने के बजाय हम इसको वेक्टर सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी वेक्टर सी हमने मान लिया, इसको सेज वेक्टर सी, ठीक है। तो इसका हम फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का। कैसे फाइंड करना है, ये हमारे पास आ चुका है 16 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर
और प्लस में -8 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो दो मेथड आपके पास यहाँ पर सॉल्व करने के, तो स्क्वायर कर लें। 16 का स्क्वायर 256, यहाँ पे 256 इसका 64 को ऐड करो, फिर इसका स्क्वायर रूट दोबारा से करें, आपकी मर्जी जैसा चाहे। तो अगर हम ऐसे कर लें इसको 8 × 2 इसका स्क्वायर, अगर ऐसे ना समझ में आए तो आप डायरेक्ट कर लें 8 × 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 8 का स्क्वायर कर लें। अब 8 कॉमन निकाल दे पूरे में से और 8 का स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ पर रहेगा 2 का स्क्वायर, यहाँ भी 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 बचेगा 1 का स्क्वायर। तो 8 इससे बाहर आएगा रूट से, तो इससे स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर 8 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4, ये भी 4 + 1, यहाँ पर हो जाएगा 8 √ 9 और 9 का हो जाएगा 3, तो हमारे पास क्या आएगा 24। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड रहेगा, जो इन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास आ चुका है। अब हमने कैसे फाइंड करना यूनिट वेक्टर, ध्यान दें, यूनिट वेक्टर जो आपका रहेगा और जो इनके साथ रहेगा परपेंडिकुलर टू वेक्टर A + B एंड वेक्टर A - वेक्टर B। तो क्या रहेगा, वेक्टर C हमारे पास जो है वो और अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर C है क्या, ध्यान दे, हमने इसको वेक्टर C एज्यूम कर लिया कुछ टाइम के लिए। तो यहां पर फिर क्या आएगा, देखिए वेक्टर C हमारे पास आ चुका है, ये हमारे पास वेक्टर C है 16 I - 16 J और माइनस में 8 के। अब एक चीज का आपने और यहां पर ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए वेक्टर जो आपके दो हैं, वेक्टर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर रहेंगे, दोनों क्या रहेंगे, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर रहेंगे, लेकिन क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट आपका कॉम्बिनेटिव नहीं होता, तो यहां पर हम क्या लेके चलेंगे, फिर यहां पर प्लस माइनस यहां पर लेके चलेंगे, क्योंकि दोनों आपके साथ परपेंडिकुलर आपके हो सकते हैं भी, ये इसके साथ परपेंडिकुलर है, ये इसके साथ परपेंडिकुलर है, तो हमने उसका फाइंड करना यूनिट वेक्टर। तो यहां पर हम प्लस माइनस ले लेते हैं, अपॉन में इसका जो आया मैग्नीट्यूड आपका है 24। बस क्या करना है, 24 के अपॉन में लेके जाओगे, यानी कि यहां से 8 कॉमन निकाल दीजिए। 8 कॉमन निकाल के क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने पर इसका आंसर आ जाएगा, क्या आएगा देखिए। अब यहां पर ये प्लस माइनस आपका जाएगा अंदर, तो ये प्लस माइनस यहां पर 16 अपॉन में 24, तो 8 × 2/3 I, यहां पर माइनस प्लस यहां पर भी 2/3 रहेगा, ये J हो जाएगा। यहां पर क्या आएगा, जब 8 अपॉन में 24 होगा तो 1/3 होगा, यहां भी माइनस प्लस 1/3 और ये K। तो ये हमारा इसका यूनिट वेक्टर रहेगा। इस प्रकार से हम फाइंड करेंगे इन दो वेक्टर के साथ जो वेक्टर परपेंडिकुलर रहेगा और क्या सा वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर आपका रहेगा। तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा। इस प्रकार से इसको हमने सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया बच्चों, देखिए यहाँ पर ध्यान से इसको, इफ आ यूनिट वेक्टर ए कोई यूनिट वेक्टर है, मेक्स एंगल π/3 विद I, ध्यान दे जो कंपोनेंट आपके हैं, π/3 बनेगा, I के साथ एंगल बनाता है, और π/4 विद J, एन एक्यूट एंगल थीटा, और एक एक्यूट एंगल थीटा वो बनाएगा किसके साथ, K के साथ। देन फाइंड द थीटा, थीटा क्या वो फाइंड करना है, हेंस द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर ए, और उसके बाद फाइंड करने हैं वेक्टर ए के कंपोनेंट्स। आपके पास क्या करेंगे, वो हमने फाइंड करना। चलिए देखिए क्या रहेगा इसका सॉल्यूशन, आंसर इसका कैसे हमने फाइंड करना है। अब वेक्टर ए हमें कोई दिया गया है, मान लेते हैं लेट, अब ये कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर भी हमें दिया गया है, लेट यूनिट वेक्टर ए, इसे कंपोनेंट मान लेते हैं, इसे कंपोनेंट हैव कंपोनेंट A1 A2 एंड A3। अब मान लीजिए कि जो आपको एक यूनिट वेक्टर दिया गया ए, यूनिट वेक्टर है, उसके कंपोनेंट क्या क्या है, A1 A2 A3, और क्योंकि वेक्टर ए इज अ यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, देयरफॉर यहां पर ये सिंबल यहां पर रहेगा देयरफॉर, सॉरी इस देयरफॉर यहां पर, बिकॉज
यहाँ पर आएगा और यहाँ पर देयरफॉर रहेगा। देयरफॉर मैग्नीट्यूड वेक्टर ए इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है, अगर ये यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, हमेशा 1 रहेगा। अब यहाँ पर जो एंगल बना है इसने क्या कहा है, वेक्टर ए मेक्स एंगल π/3 विद I एंड π/4 विद J एंड एन एक्यूट एंगल किस साथ बनाएगा, थीटा विद K। तो ये हमें दिया है कि एंगल जो बनाएगा कैसे फाइंड करेंगे एंगल को, देखिए अब कोस अल्फा बीटा गामा वो मान के चलेंगे, ये आपका अल्फा बीटा और गामा, तो कोस अल्फा यानी कि π/3 किसके कॉल आपका होगा, ये जो हमारा वेक्टर कंपोनेंट है और उसका जो मैग्नीट्यूड आपका रहेगा वेक्टर ए का। अब क्योंकि वेक्टर ए तो कैसा है, यूनिट वेक्टर है, तो यहां पर पुट करेंगे a1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर इसकी वैल्यू पुट कर दे तो क्या आएगा, यहाँ से cos π/3 मीन 60 और cos 60 आपका 1/2 होगा इक्वल टू a1। तो यहां से जो हमारा a1 है वो आपको हो जाएगा 1/2। ऐसे ही फाइंड करेंगे फिर cos π/4 और हमारे पास a2 जो वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड। अब क्योंकि ये सभी क्या है वेक्टर ए के कंपोनेंट है तो मैग्नीट्यूड आपका यहां पर क्या रहेगा, हमेशा 1 रहेगा। अब cos π/4 45 पर cos की वैल्यू होती है 1/2 रूट में, और ये इसका जो मैग्नीट्यूड आपका 1 हो जाएगा, तो ये a2 ये हमारे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू, कंपोनेंट जो हमारा रहेगा a2 1/√2। ऐसे ही फाइंड करें, यहां पर का मेक्स एंगल थीटा विद के, तो यहां पर इसको cos थीटा, ये अल्फा बीटा गामा जो हमने एंगल किए थे, ठीक है, तो वो आपके रहेंगे। अब यहां से भी ऐसे फाइंड करेंगे, यहां पर a3 और उसका मैग्नीट्यूड वेक्टर का क्या आएगा a3, और क्योंकि ये आपका 1 है 1 हो जाएगा, तो यहां से सब वैल्यू आएगी हमारे पास क्या आएगी cos थीटा, यानी कि a3 इज इक्वल टू cos थीटा। हमने बाकी तो फाइंड किया, हम थीटा की वैल्यू फाइंड करनी, तो क्या करेंगे, प्रॉपर्टी हमने की थी एक जब हमने स्टार्टिंग में समझा चैप्टर को, जो हम इनका करेंगे स्क्वायर सभी का, तो क्या हमारे पास आएगा, देखिए जो कंपोनेंट आपके हैं एल एम एन भी हम उसको लेके चले थे, तो इसका स्क्वायर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस में a3 इसका स्क्वायर। ध्यान दें हमने स्टार्टिंग में चैप्टर में किया था वो इक्वल टू 1 के रहेगा, यहाँ पे स्क्वायर, तो ये 1/2 इसका हो जाएगा 1/4 प्लस यहाँ पर करेंगे तो 1/√2 उसका 1/2 और ये cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के। इनको ऐड करेंगे, जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका हो जाएगा 4, ये 1 यहाँ पर 2, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 3/4, इसको लिख ले 3/4 यहाँ पर, और इसको ले जाए राइट साइड में, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में 3/4, तो 1/4 बचेगा, इसको सॉल्व आप कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लिया हमने। अब क्योंकि यहाँ पर cos स्क्वायर, तो इसका पहले करेंगे स्क्वायर रूट, cos थीटा इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट 1/√2, और cos की वैल्यू 1/2 किस पर होगी, यानी थीटा हमने फाइंड यहाँ पर करना है, तो होगी 45 पर, यानी कि π/4 पर। ध्यान दें cos की वैल्यू 1/√2 किस पर रहेगी, 45 पर, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी वो हमारे पास क्या रहेगी, ध्यान दें। अब एक यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पर क्या है, क्योंकि इसका जब स्क्वायर करेंगे 4 का तो क्या आएगा ओनली, यहाँ पर रूट नहीं आएगा, ये ओनली 2 आएगा, और जब 1/2 की बात होगी तो cos की वैल्यू 0 पर 1 होगी, 30 पर √3/2, 45 पर 1/√2, 60 पर 1/2 होगी, तो 60 का मतलब है π/3, तो ये हमारे पास थीटा आ जाएगा। और हमने फिर फाइंड करने क्या, हमने थीटा फाइंड करना, थीटा हमारे पास आ चुका है π/3, और जो कंपोनेंट आपके वो आपके सभी आ चुके कंपोनेंट ऑफ
वेक्टर ए, क्या क्या हमारे पास आ चुके हैं 1/2, 1/√2 और एक अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1/2 ये आपका आ चुका है। तो ये हमारे पास इसके कंपोनेंट रहेंगे। इस प्रकार से हम इसको सोल्व करना है क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दे, देखिए यहाँ पर हमें प्रूव करना सो दैट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू इंटू वेक्टर ए और बी का यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट में दिया गया है, क्रॉस प्रोडक्ट दिया गया, प्रूव करना है। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया गया है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का। तो क्या करें, पहले मल्टीप्लाई करें। कैसे करना है, देखिए हमने वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए के साथ पहले इसका प्लस में वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसका क्रॉस प्रोडक्ट फिर वेक्टर बी के साथ। कैसे करेंगे, अब ए का ए के साथ करेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए हो जाएगा। जब इसके साथ करेंगे तो माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस में यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और यहाँ पर माइनस में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। अब यहाँ पर कुछ बातें हमें ध्यान रखनी। जब हमने डॉट प्रोडक्ट की बात की थी, अगर हम किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे उसी वेक्टर के साथ तो वो आपको हो जाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ऐसा लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दें, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा, जब दो सेम वेक्टर हैं और हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट तो वो इक्वल टू 0 के रहेगा, ये ध्यान आपने रखना है। और ये हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव नहीं होगा, ध्यान ये रखें। तो ये आपका हो जाएगा 0। अब देखिए मैंने कि यहाँ पे अभी हमने समझा था, अगर मैं करता हूँ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और यहाँ अगर मैं करूँ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, तो कॉम्पिटिटिव तो ये है नहीं, तो क्या चेंज आएगा, डायरेक्शन चेंज करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ये ध्यान दें। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान दें, इसको हम ये लिख सकते हैं प्लस, अब यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर भी हो जाएगा, ये सेम एज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और फिर यहाँ भी वही रहेगा। जब दो वेक्टर हैं वेक्टर बी और वेक्टर बी का वेक्टर बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो क्या हमारे पास बचेगा, अब इन दोनों का जब ऐड करेंगे सेम आंसर है दोनों का, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और ये हमारे पास कौन साइड आपकी राइट हैंड साइड। तो ये प्रूव हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से हम इसको प्रूव करेंगे कि लेफ्ट और राइट हैंड साइड आपकी इक्वल प्रूव हो जाएंगी। तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था, इस प्रकार सॉल्व करना है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में, इस एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। बाकी क्वेश्चन जो बचते हैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि समझ में आए होंगे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।